हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनिंदर ढुल में। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो सैम्पल पेपर आपको दिया गया है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 5 अंक के जो क्वेश्चंस हमारे पास 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। एक पर्यवेक्षक जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, मतलब एक ऑब्जर्वर है, उसकी लंबाई जो है 1.6 मीटर है। मान लेते हैं ए बी जो है लेंथ हाइट है ऑब्जर्वर की, और एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार मान लेते हैं हम सी डी, इसे कितनी मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हुई? 20 मीटर की हुई। यहाँ से ये 1.6 मीटर है, तो ये भी कितनी हुई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हुई 1.6 मीटर। यदि मीनार की चोटी उसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हाइट ऑफ दी टावर हमें निकालनी है। तो बच्चों सी डी है वो टावर है हमारे पास। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर एंड सी डी इज द हाइट ऑफ टावर। तो यहां से जो एंगल बनता है हमारे पास वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। अब देखिए हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो हम पी सी की दूरी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी। तो ए पी सी जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें क्या होगा? पी सी अपॉन ए पी इक्वल टू, ये हमारे पास देखिए आपने जो पढ़ा होगा, मतलब या तो पंडित बद्री प्रसाद पढ़ा होगा हर हर बोले, या फिर लाल कक्का पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पीसी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर बेस क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री। तो पीसी है हमारे पास, पीसी का हमें की वैल्यू हमें नहीं पता। एपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 रहेगी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या रहेगी? √3। अब ए हमारे पास पीसी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 20 √3। ये 20 इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई में हो गया। हमें निकालनी है सी डी की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर तो कितनी होगी हमारे पास? 1.6 प्लस 20 √3। ठीक है ना? तो यही हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। और में हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कोस ए इंटू टेंजेंट ए प्लस कोट ए इक्वल टू 1 की। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? कोसिकेंट ए को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। सेकेंट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। और टेंजेंट ए को किस में लिखेंगे? साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट को क्या लिखेंगे? कोस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू 1 के रहेगा। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे कोस ए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाता है साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर ए
प्लस में कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ए अपोन में साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है, साइन स्क्वायर ए के, और यहाँ पे क्या हो जाता है कोस ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है 1 के, और यहाँ पे क्या हो जाता है साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए से एक साइन कैंसिल हो गया, कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन से ये कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है 1। यही आपके पास आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मतलब कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी कोइंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए कोइंसेंट्रिक क्या होता है, सेकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है जिसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर यहाँ से, और जो दूसरा हम सर्कल बना रहे हैं इसकी जो हम रेडियस है वो हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों आपने 2 सर्कल्स ऐसे बना लेने हैं, और दोनों का जो सेंटर होगा वो ओ पॉइंट ही रहेगा। पहला संबंध आता है अब एक्सरसाइज 11.2 का। 11.2 का जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हो गया, हम इसको ए मान लेते हैं, ओ से ए को हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ओ ए का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ओ ए का हाफ। या ओ से एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे और एक नीचे की तरफ, ए से फिर एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। तो जहाँ से दोनों काटते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका हाफ कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास एक बिंदु पी आया है, पी पॉइंट आ गया ये हमारे पास, पी से हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट से। अब दोनों को लाइनों को हम ऐसे, जहाँ पर ये दोनों सर्कल्स आपस में मिल रहे हैं, मतलब काट रहे हैं दोनों के दोनों सर्कल जहाँ पर, तो यहाँ से हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये अर्धगोले के आकार का है, मतलब हेमिस्फीयर है हमारे पास, जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर किया गया है एक होलो सिलेंडर, इसके ऊपर टिका दिया गया ऐसे, ये सिलेंडर आ गया इसके ऊपर। अब यदि गोले और बेलन के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दिया गया है 21, तो रेडियस क्या हो जाती है उसकी हाफ हो जाएगी। बर्तन की कुल ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो कुल ऊंचाई हमारे पास कितनी की है 28 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों हमें वॉल्यूम निकालना है, हाइट हमें दी गई है 28 और हमें 21 क्या दिया गया डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द वेसल, तो कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या रहेगी, रेडियस रहेगी बच्चों हमारे पास इसका हाफ, 21 का हाफ मतलब 10.5 हो जाएगी। देखो 21 था हमारे पास और उसका हमने हाफ किया, तो 2 1 जा 2, यहाँ से हमारे पास 1 आया तो 0 यहाँ पे लग जाती है, तो यहाँ से हम डेसिमल लगा करके एक 0 उतार लेते हैं, 2 5 जा 10, ठीक है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो आपको पता ही होगा कि 21 का हाफ क्या होता है 10.5 होता है। तो हमारे पास रेडियस आ गई है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम कैसे था, वॉल्यूम ऑफ दी वेसल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दी वेसल क्या रहेगा आपके पास। देखिए ये तो हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10.5। तो 105/10 गुणा में 105/10 गुणा 105/10 प्लस हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस की वैल्यू क्या है, 105/10 गुणा 105/10 इंटू एच। एच का मतलब क्या, हाइट हमारे पास। तो हाइट कितनी बचेगी बच्चों, देखो ये हमारे पास कुल 28 था, और उसमें से जो रेडियस हमारे पास ये वाली तो घटेगी, क्योंकि हाइट तो यही बचेगी ना हमारे पास, जो हमारे पास सिलेंडर दिया गया उसकी हाइट। तो उस 10.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 0.5, और यहाँ पे क्या बच जाता है, 17। तो 175 अपॉन में क्या होता है, 10। तो अब हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 पे 5 2 जा 10, 5 पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 21, यहाँ पे 2, यहाँ पे 21 आ जाता है, 7 3 जा 21। अब 2 से 2 कैंसिल, एक 2 से ये यहाँ पे 11 आ गया, 7 पे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और यहाँ पर आ जाता है 5 पे 5 2 जा 5 3 जा 5 पे 5 2 5 पे 2, 5 पे काटते हैं इसको भी, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 पे हम काटते हैं तो 11 आ जाता है। अब हम ऊपर वालों की सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अंक नीचे हैं उनको हम देख लेंगे। 11 की 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 11 की 21 के 21 के साथ मल्टीप्लाई 441 अपॉन में 2, प्लस यहाँ पे जाता है 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई विद 21 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 4। अब 11 की और 441 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 4851 अपॉन में 2, प्लस अब मल्टीप्लाई करते हैं 33 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास आ जाता है 24,200 में 4। अब इनको सोल्व आउट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2425.5 प्लस, और ये आ जाता है हमारे पास 6063.75। दोनों को अब हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8489.25। यही हमारे पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारे पास हमेशा क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में ही होता है। अब हम इसके और वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट को बदला गया है। यहाँ पर 5 मीटर दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास वहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और व्यास वहाँ पे 3 मीटर दिया गया है आपको, सिर्फ इतना सा ही अंतर है। तो चलिए एक्सरसाइज 13.3 पे चलते हैं और उसके क्वेश्चन को करते हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री निकालते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। देखिए एक कुएं को खोदा गया है जिसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर का है, और जो इसकी गहराई है वो कितनी है, 14 मीटर की है। और अब इससे जो मिट्टी निकलेगी उसको चारों ओर से इसी का एक वलय बना दिया जाता है। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास गहराई है ये कितनी है, 14 मीटर की है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3 मीटर का, जो सिर्फ इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे पास दी गई है 4 मीटर, अब टोटल रेडियस ये कितनी होगी। देखिए 1.5 मीटर तो ये है हमारे पास, 3 का हाफ 1.5, और जो ये है हमारे पास ये 4 दी गई है तो 5.5 हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप ध्यान से पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेप्थ दी गई है, हमारे पास इनर जो रेडियस है वो हमारे पास 3/2 हो जाती है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट हमारे पास 4 मीटर हो जाती है, और जो टोटल हमारे पास रेडियस है वो 4 + 3/2 मतलब 11/2 हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस सोइल डग फ्रॉम वेल, जो कुएं से हमारे पास मिट्टी निकाली गई है एंड वो इक्वल होगी चबूतरा बनाया गया। देखो ये हमारे पास जो था कुआं था, इससे जितनी भी मिट्टी हमारे पास आई है उसी को तो चारों ओर यहाँ पे फैलाया गया है, तो इसीलिए दोनों का जो वॉल्यूम होगा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसलिए दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल रख देते हैं। हमारे पास जो वेल होता है वो किसके आकार का होता है, हमारे पास सिलेंडर के आकार का, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr1² × h, ठीक है ना। और जो हमारे पास बाहर वाला एरिया है, देखिए ये ऐसे हमारे पास वेल था, कुआं था, और इसी के चारों ओर अब हमारे पास क्या मिट्टी फैला दी गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारे पास छोटी रेडियस है, और ये तो बीच में से खाली है ना, यदि हम बाहर वाले एरिया की बात करें तो जो हमारे पास चबूतरा बनाया गया है, कुआं तो बीच में से खाली है, तो ये बड़ी वाली रेडियस में से हम छोटे वाली रेडियस को घटा देंगे, तो हमारे पास बड़े वाली रेडियस थी 11/2 माइनस छोटे वाली रेडियस क्या थी, 3/2 मतलब 3 का हाफ, है ना। तो सभी की वैल्यूज को रख लेते हैं, पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाता है, और ये 14 है हमारे पास। यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाता है, तो 121 में से 9 चला गया तो 112 हमारे पास आ जाता है, अपॉन में क्या है 4 × h। अब हम इस ये जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाता है, तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 9/8 मतलब 1.125।